तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं मौसम की, तो खाने पीने की पकवान ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गर्मी की ईद है, ईद उल अज़हा हो और चटखारेदार पकवान ना हो ये मुमकिन नहीं है। कुर्बानी के फ़ौरन बाद ही चूल्हे पर कढ़ाइयाँ चढ़ जाती हैं, कहीं बारबेक्यू की तरकीब होती है तो कहीं मटन कढ़ाई, बीफ पुलाव से दावतें होती हैं, दोस्त होते हैं और गोश्त होता है। मगर इस बार ज़रा ध्यान से, क्योंकि मौसम थोड़ा नहीं बहुत गर्म है और गर्मी में ये मुरगन ग़िज़ाएँ, गोश्त से बनी डिशें और मसालेदार चटखारे आपकी सेहत पर भारी पड़ सकते हैं। इस गर्मी में ये गोश्त कहीं मज़ा ना बिगाड़ दे, यही असल मामला है। अब अपने आप को ठीक कैसे रखना है, कंट्रोल कैसे रखना है, इसी पर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर सईद हेल्थ एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप मेहमान बने आज। चांद रात है वैसे तो कल। अब हम जो सिचुएशन देख रहे हैं, हर साल ही ये होता है कि जब भी ईद आती है कहा जाता है जी, चाहे वो गर्मियों की ईद हो, सर्दियों की ईद हो, किसी भी मौसम की ईद हो, हम उसमें यही कहते हैं कि खाइएगा कम, गोश्त खोर जो है वो ज़रा कंट्रोल करें। लेकिन ये होता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में जो मरीज़ हैं वो हॉस्पिटल्स पहुँचे होते हैं, गैस्ट्रो के पेशेंट्स आए होते हैं। अब हम कंट्रोल कैसे करें ये आपने हमें बताना है, और हम एक बार फिर इनको रिमाइंड करवा देते हैं कि जी गोश्त खाएँ भी हम, लेकिन बीमार ना हो, कैसे इत्तेदाल लेकर आएँ। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। आपको एडवांस में ईद मुबारक। ये बहुत एक सुन्नत इब्राहिमी है, बहुत ईद का मौका है, खुशी का मौका है, और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये खुशी हमारे लिए खुशी ही रहे। कहीं न ऐसा ना हो कोई बीमार पड़ जाए और पूरी ईद का जो खुशी है वो बदल ना जाए किसी मुसीबत में। तो इसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एतदाल को बहुत ज़्यादा पसंद किया है कि हमें एतदाल से काम लेना चाहिए। तो हम गोश्त बिल्कुल खाना चाहिए, और स्पेशली इस मौके पे जब अल्लाह ताला ने ये नेमत दी है सब लोगों को, तो वो बिल्कुल गोश्त खा सकते हैं। लेकिन एतदाल पसंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें एक तो ये है कि मिकदार में एतदाल होना चाहिए, बसियारखोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरा उसके पकाने में, मसालों में, और बाकी जो जहाँ पे एतदाल पसंदी हो सकती है वहाँ पे हमें एतदाल करना चाहिए। तो अगर हम एतदाल से काम लेंगे तो यकीनन हमारी ईद जो है ईद ही रहेगी, और खुदा न खासा ऐसा ना हो कि हमारी ईद जो है हॉस्पिटल के इमरजेंसी में गुजर जाए या अपने मरीजों की तीमारदारी। किस तरीके से गोश्त को बनाया जाए कि वो हम खा भी लें, लेकिन जिस तरह से हम कहते हैं ना कि बारबेक्यू फॉर्म में ये वाले देख लें, ज़्यादा तला हुआ फूड ना हो, आप क्या सजेस्ट करेंगे, रेकमेंड करेंगे? तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक तो एतदाल से काम ले कि उसके बहुत ज़्यादा ना खाया जाए, फिर उसको पकाया सही तरह जाए। मतलब इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एक तो आप जो चीज़ खा रहे हैं वो साफ़ सुथरा हो, मतलब उसमें कोई जरासीम शामिल ना हो। तो अगर बहुत कम पका हुआ है तब भी नुकसान है कि इसमें जरासीम के होने का ख़दशा है। बहुत ज़्यादा पका हुआ तो भी नुकसान है कि उसमें जो ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म हो जाती है, बल्कि ऐसी चीज़ें शामिल हो जाती है जो जिस्म को नुकसान पहुंचाती है। स्पेशली एक्स्ट्रा ऑयल जो है, या ऐसा पुराना ऑयल जिसमें हम खाने तलते हैं, तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, या ऐसे मसाले जो कि जिस्म मैदे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें बहुत एतदाल पसंदी से काम लेना चाहिए। गोश्त को मोतदिल उसको पकाना चाहिए, जो उस टेम्परेचर पे उसके रिक्वायरमेंट में है वो। और क्या डॉक्टर साहब ये ठीक होता है, क्योंकि मैं एक जगह सुन भी रही थी कि फौरी तौर पे जब कुर्बानी होती है उसके हम थोड़ी देर बाद ये गोश्त को पकाने के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं, उसको कितने घंटों तक मैक्सिमम या मिनिमम रखना चाहिए कि बाद में हम उसको खाएं, क्योंकि जरासीम होंगे, मामलात होंगे? ये बहुत अहम है, क्योंकि काफ़ी लोग अभी जानवर कटा नहीं होता और वो तलना पकाना शुरू हो जाते हैं। तो कम से कम इतना टाइम दे कि गोश्त से खून निकल जाए। वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गोश्त के अंदर खून नहीं होना चाहिए। जब तक उसका खून पूरा निकल जाए तब उसको पकाना चाहिए। तो इतना उसको टाइम देना चाहिए कि उससे जो खून है वो रस के निकल जाए ग्रेविटी के फोर्स से, या उसको लटका के। इसका प्रोसेस होता है इसका ये देखना चाहिए कि आपको ऐसे जगह पे रखें कि खून उससे निकल जाए। अगर आपने उसको ऐसे जगह पे रखे कि खून के अंदर लथपथ गोश्त पड़ा हुआ है तो वो खून उससे निकल नहीं पाएगा। तो उसको कम से कम 1-2 घंटा आप लाजमी दे दें ताकि उससे खून निकल जाए, और फिर उसको आप अच्छी तरह लास्टली डॉक्टर साहब, चूंकि गर्मी भी है और ऐसे मौक़ों पे ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है इनका इस्तेमाल बढ़ जाता है, फिजी ड्रिंक्स का। आप क्या ऑल्टरनेट सजेस्ट करेंगे कि हम रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी रखें लेकिन बीमार ना पड़ें? बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा था कि गोश्त के साथ बहुत सारी चीज़ें हम ले रहे होते हैं, उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है।
कि गोश्त आपने पका लिया, लेकिन जो आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं या ड्रिंक इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो या तो कंटेमिनेटेड होते हैं, उसमें जरासीम, उसका पानी साफ नहीं होता, या उसमें ऐसी अज्जा शामिल होती है जो कि नुकसानदेह होती है, जिस तरह आपने सॉफ्ट ड्रिंक का कहा, या आजकल केमिकल ज़्यादा इस तरह के बहुत सारे ड्रिंक्स आ गए हैं कि लोग वो जायके में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।